उद्धव ठाकरे सरकार राज्यपाल कोश्यारी जी को अपमानित कर रही है और ये सोच रही है कि राज्यपाल अब उनके इशारों पे चलें। लेकिन राज्यपाल जी ने भी जाहिर कर दिया है कि वो जो शक्तियां उनके पास हैं उनका प्रयोग करेंगे, कानून का पालन करेंगे और उद्धव ठाकरे को मनमानी नहीं करने देंगे। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, उद्धव ठाकरे और जो राज्यपाल है इनका टकराव हमेशा बढ़ता रहा है। फिलहाल का जो मामला था वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हुआ और इस विवाद में उद्धव सरकार चाहती थी कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी मंगलवार के दिन हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र में जो राज्यपाल जी है उनको लिखा कि हम ये चुनाव कराने जा रहे हैं। राज्यपाल जी ने इसके जवाब में उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और ये कहा कि मैं कानूनी सलाह लेने के बाद इसका जवाब दूंगा। इस पर जो कोश्यारी जी हैं उनकी तरफ से सवाल इसलिए उठाया गया था क्योंकि सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ध्वनि मत से हम पारित करेंगे, इसमें कोई वोटिंग नहीं होगी। कोश्यारी जी की तरफ से सवाल उठाया गया था कि क्यों मतपत्रों के द्वारा ये चुनाव क्यों नहीं हो रहा है और विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव मतों के द्वारा होता है। इसी को लेकर वो कानूनी सलाह लेना चाहते हैं कि कब महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जो ये विधानसभा है इसमें कब ये ऐसा कानून लाए कि ध्वनि मत से सारे प्रस्ताव पास करेंगे और अध्यक्ष का चुनाव भी इसी तरह कर सकते हैं। इसको लेकर तकरार चल रही थी। बात अब सामने आई है कि कोश्यारी जी वाकई में उद्धव ठाकरे के पत्र से नाराज हैं, पत्र की लैंग्वेज से नाराज हैं। उद्धव ठाकरे ने जो ये पत्र लिखा, इस पत्र में उन्होंने ये लिख दिया था कोश्यारी जी ने कि हम कानूनी सलाह के बाद जवाब देंगे। इसकी बदले में जो पत्र लिखा तो क्या लिखा है कि उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को विधानसभा के अधिकारों को खारिज करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। ये लैंग्वेज लिखी गई और इस लैंग्वेज से राज्यपाल जी को आपत्ति है। कोई भी राज्यपाल को आपत्ति होगी क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सरकार राज्यपाल को धमका रही है कि आपको रखा गया है। माने रखा किसने है? उद्धव ठाकरे जी ये भूल गए कि राज्यपाल को आपने नहीं रखा है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है जी। राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल सीधी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देते हैं और गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे उनको महसूस हो रहा है कि ये हमारे अंडर में काम करें। हालांकि इस टकराव के तहत इस लैंग्वेज के बावजूद भी कोश्यारी जी अपनी बात से टले नहीं हैं और इस पर जो अनुमति उनको नहीं दी, जिसके कारण जो विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव मंगलवार को करना चाहती थी उद्धव ठाकरे सरकार, वो नहीं कर पाई। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने कोश्यारी जी के शक्तियों को कम करने का एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें जो यूनिवर्सिटी हैं उनके चांसलर की शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव उन्होंने ध्वनि मत से पास किया। जो केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं उसके चांसलर राष्ट्रपति जी होते हैं, जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनके चांसलर राज्यपाल होते हैं और इसलिए उनको लगता है कि नियुक्तियों में राज्यपाल की मर्जी ना चले और सरकार उसमें इंटरफेयर रखे, तो वो शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव मंगलवार को उन्होंने पास किया है। यानी उद्धव ठाकरे जी का जो ये सरकार का रवैया है, जिसमें वो राज्यपाल के प्रति जिस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से उनके जो प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं, इसी तरह आप देखिए संजय राउत का बयान आया था और संजय राउत ने भी ये कहा था कि बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं ये राज्यपाल जी, ज़्यादा पढ़ना लिखना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा राज्यपाल बेहद अध्ययनशील लगते हैं, प्रतीत होता है इससे उनका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। मतलब आप जो है इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक कहाँ तक उचित है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरह का शासन चला रही है, 3 दलों की सरकार मिलकर के, ऐसा दिखता है कि ये केवल वसूली के लिए चल रहा है। जितने घपले घोटाले उद्धव ठाकरे सरकार में खुले हैं, इन सब के बारे में उद्धव ठाकरे सरकार एक जवाब नहीं देती, घिरी हुई है। उनके मंत्रियों के मतलब हालत यह है कि जेल में है, इस्तीफा हुआ है, उसके बावजूद आप देखिए कोई जवाब उस पर नहीं देंगे। कहां गए परमवीर सिंह
कहाँ गए, क्या हुआ, वो उस केस का क्या हुआ? अभी तो आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो आरोप लगाने वालों को अब आप कह रहे हो कि साहब ये तो गलत आदमी है, हमने तो इनको सस्पेंड कर दिया, नौकरी से बाहर की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब ये सत्ता में आपके लिए काम कर रहे थे, आपके अनुसार काम कर रहे थे, तब वो बढ़िया थे, आप उनको प्रमोट कर रहे थे। इसी तरह एपीआई सचिन वजह का मामला खुलकर सामने आया कि शिवसेना के प्रवक्ता थे तो बढ़िया थे, और उसके बाद उनकी नौकरी लगाई आपने, सस्पेंशन कैंसिल कराया। तो जनता सवाल पूछ रही है कि ये आप ही का आदमी था, आप ही ने सस्पेंशन कैंसिल कराया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिए, और बात ये हो रही थी कि शरद पवार को भी देने हैं। तो आप देखिए किस तरह का दोगलापन सरकार का है। एक तरफ अगर समीर वानखेड़े, जिसको फंसाने के लिए प्रभाकर सैल नाम का एक गवाह ये कहता है, मैंने सुना था कि इसमें से कुछ पैसे जो है समीर वानखेड़े को भी देने हैं, कोई सबूत नहीं है। एक आदमी के बयान पर केस दर्ज किया, जांच की और कंप्लेंट की, यहां तक कि उद्धव ठाकरे जी ने उसकी कंप्लेंट केंद्र में कर दी कि इस मामले में इसकी जांच की जाए, समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इसी तरह के आरोप सचिन वजह, जो कि एपीआई था, एपीआई के पहले वो शिवसेना का प्रवक्ता था, वो आरोप लगा रहा है कि मुझसे मेरा सस्पेंशन कैंसिल करने के 2 करोड़ रुपए लिए, और वो 2 करोड़ रुपए मैंने महाराष्ट्र के मंत्री को दिए, और वो ये कह रहा था मंत्री जी अनिल देशमुख कि ये पैसों में से मुझे शरद पवार को देने हैं। तो इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई भाई? एक एफआईआर दर्ज करो, एपीआई सचिन वजह जेल में है, उसका बयान लिखो और फिर उससे पूछो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि वो ऐसा कर नहीं सकते। सरकार उसी दिन गिर जाएगी जिस दिन ऐसा करने की कोशिश की गई। इसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार केवल उगाही के लिए और अपने आप अपने एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, मजबूरी में। वो केवल इसलिए हैं कि वहां अपने हिसाब से वहां चीजें चलती रहें, और इसलिए उनको कुछ मिलता नहीं है। आरोप लगाएंगे भाजपा पर, भाजपा हमारे बीच में अड़ंगाटकारी है। राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता है। ये बात अलग है कि भगत सिंह कोश्यारी जी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और वो फिर राज्यपाल नियुक्त हुए, लेकिन राज्यपाल कभी भी अगर वो गैर कानूनी कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो कानून के दायरे में नहीं है, तो आप कोर्ट जाइए। आपको लगता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो आपका विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था उसको मनमाने तरीके से रोका है, भारतीय जनता पार्टी के कहने से इंटरफेयर किया है? हालांकि मैं ये समझता नहीं हूं कि इसको अध्यक्ष को चुनाव रोकने से इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। भैया, तीनों दलों की सरकार मिलकर बहुमत आपके पास है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर खतरा लग रहा है। सूत्रों की अगर माने तो महाराष्ट्र के सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे ही बीएमसी का चुनाव आएगा, ये तीनों दल आपस में फुटल्ल होगी, इनके अंदर फूट पड़ेगी, और ये फिर उस समय भगदड़ मचेगी इनमें। कोई इधर इसका तोड़ेगा, कोई उसका तोड़ेगा, और जब ये विधायकों को तोड़ने का समय आएगा, पार्टी बदलने का नंबर आएगा, तब जो विधानसभा का अध्यक्ष है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये उद्धव ठाकरे सरकार जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है उसके पहले इसकी तैयारी करना चाहती है। तो ठीक है, शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया, अब इसके बाद अगला सत्र शुरू होगा और उसके पहले ही बीएमसी के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू होंगी। तो उस टाइम पे वाकई में जब ये महत्वपूर्ण काम हो रहा होगा, तो तीनों दलों की सरकार जो आज ये मजबूरी में चल रही है, महाविकास वसूली सरकार, इस वसूली सरकार में भगदड़ मचने वाली है। क्योंकि सबको पता है कि बीएमसी में अगर कोई सत्ता हासिल कर सकता है वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की अब साफ सुथरी छवि है, काम करने वाली छवि है, और इधर दूसरी तरफ ये तीनों दलों की जो सरकार है, इस पे तो वसूली के इतने आरोप लगे हैं। हर मंत्री विधायक, कई सारे ट्रांसफर, पोस्टिंग, उल्टे सीधे काम, बीएमसी, फर्जी रिसोर्ट, जो किस तरह से रिसोर्ट बना दिया अनिल परब ने, वो सबको जनता देख करके अब ये इनको बदलने का मूड बना चुकी है। तो इनको लगता है कि अगर अध्यक्ष उसके पहले बन जाता, तब फिर ये जो है किसी के ऊपर कानूनन कार्रवाई करा के उसकी मान्यता ना होने देते, बहुमत में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा,
बहुमत के लिए कभी भी चैलेंज किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, और ऐसे समय में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दूर की कोड़ी ये सोच रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पत्र में लैंग्वेज लिखी, उससे दुखी होकर कोश्यारी जी ने वाकई में इनको टोका टाकी की है। और इनको खुद भी सोचना चाहिए कि आप जिस तरह की हैंकड़ी और दादागिरी आम जनता के साथ दिखाते हो कि कोई अगर एक शब्द उल्टा बोल गया तो उसके घर में जाके पीट आओ, उसको डराओ, उसके खिलाफ FIR कराओ, तो आपको लगता है राज्यपाल जी को भी आप इसी तरह डराओगे? राज्यपाल जी को आप क्या करना है क्या नहीं करना उनको सिखाओगे, और आप कहोगे लौटाने के लिए आपको नहीं रखा है? पत्रों का जवाब आपको, मतलब इसका मतलब तो रबड़ स्टाम्प की तरह वो केवल आपके जो भी पेपर हैं उस पर साइन कर दें। इसलिए नहीं बैठे हैं। राज्यपाल जी को बिठाया इसलिए जाता है हर राज्य में कि हो सकता है कभी मुख्यमंत्री अपने कामों का निर्वहन ठीक से ना करे, तो उस समय उसको रोकना टोकना ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है। और जो नहीं रुके और नहीं ठीक से काम करे, तब उसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को देना, ये राज्यपाल जी का काम है। लेकिन हम देखते हैं कुछ राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कभी इस तरह का टकराव नहीं होता। लेकिन कुछ राज्य हैं जिन्होंने तय कर रखा है, जैसे ममता बनर्जी, जैसे केजरीवाल, आए दिन ये राज्यपाल उपराज्यपाल से टकराते रहते हैं। तो टकराते रहिए। इस समय इस टकराव में कोई राज्यपाल हो या उपराज्यपाल, वो झुकने वाला नहीं है। जो कानून है उसके दायरे में काम होगा और उस कानून के अनुसार ही काम करेंगे, क्योंकि अब केंद्र में मोदी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो कभी भी इस तरह की धमकियों से ना तो डरते हैं ना तो झुकते हैं। और इसलिए कोश्यारी जी ने भी ये बता दिया है कि उद्धव ठाकरे जी, आपके अंदर अहंकार होगा कि हम बहुमत में हैं, हमारे पास 3 दल मिलकर के बहुमत से चला रहे हैं, होंगे आप शिवसेना के हेड हैं, ठीक है, लेकिन मुझे आप नहीं डरा सकते। हो सकता है आम जनता को आप डरा सकते हो सकता है आप केंद्रीय मंत्री के, आप नारायण राणे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उनके बेटे के खिलाफ FIR कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आप राज्यपाल को नहीं धमका सकते कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना, वो अपने विवेक से करेंगे। उनको पत्र लौटाना था, लौटा दिया, ठीक है, उनका जानने का अधिकार है कि आपने कब ऐसा कानून बनाया कि आप विधानसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव ध्वनिमत से कर देंगे, क्यों नहीं वोटिंग करा रहे, क्या मन में खोट है आपके? इसका मतलब कहीं तीनों दलों में फूट है, कहीं तीनों दलों में अपना अध्यक्ष बनाने की कोई बात है। आपको डर लग रहा है कि वोटिंग कराई तो नहीं चुनाव हो पाएगा, पोल खुल जाए कहीं, क्या डर है? क्यों नहीं आपने मतपत्रों से कराया? और ध्वनि मत से करा रहे हो तो आपसे पूछा गया, उसके लिए एक दिन पहले पत्र लिखते और उसका जवाब देते। लेकिन आपका अहंकार था और इस अहंकार के कारण आपने आखिरी दिन पत्र दिया, क्योंकि आपको लगा कि राज्यपाल तो हमारे दबाव में काम करेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा, मंगलवार को हम इसका चुनाव कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना आगे ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर लगता है कि ये उद्धव ठाकरे जी की बौखलाहट है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और उनको भय लग रहा है कि कल को अल्पमत में सरकार ना आ जाए, कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां बीच में ही अपनी सरकार ना बना ले जाए। वंदे मातरम।